हाय डियर बैंकर्स, वेलकम टू एड्यूटैप। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जिसमें कि हमने लास्ट टाइम कुछ जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के उनको पढ़ा। आज हम उसी की कंटिन्यूशन करेंगे और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पी वाई क्यूज़ को एनालाइज करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्प करेंगे ये जानने में कि कितने डेप्थ में आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी से एक टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ट्रेंड क्या हो रहा है एग्जाम का आजकल। तो इन सब चीज़ों में बहुत मदद करेगा। तो आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने पी वाई क्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंपोनेंट वाइज इसकी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट, तो आप एक बार उसको जरूर चेकआउट करिए। एंड आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट विद योर प्रिपरेशन। सो वी वर डूइंग मेजर फिजिकल टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जिसमें कि ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो कुछ इसमें से हमने कर लिए हैं, है ना, और कुछ हम आज करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी सिंपल सी बात है जी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, गुड्स को पहुंचाने के लिए, मटेरियल, मैन, है ना, हम जो ट्रैवल करते हैं वो बेसिकली जो चाहे वो रोड का नेटवर्क है, चाहे रेलवेज हैं, तो उन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए वी हैव ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो इसमें रोड्स, रेलवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, टनल्स, इनलैंड वाटरवेज, ये सब आ जाता है। रोपवे केबल्स, है ना। तो जो पहाड़ों में अगर हमने ट्रैवल करना है तो रोपवेज की जो सुविधा है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो इसके लिए जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक लाए गए हैं उनके नाम आप याद रख लीजिए: गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट पीपीपी प्रोजेक्ट्स। देन वी हैव भारतमाला परियोजना, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रोड इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, भारतमाला परियोजना एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे के सारे ही बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इनके नाम आप याद रख सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो बहुत लो था हमारी कंट्री में, तो इस वजह से बहुत दिक्कत आती थी अंडरग्राउंड पोल्यूशन की। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा आती थी। सिर्फ 18.6% ही ट्रीट किया जाता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हमने जो स्टेप्स हैं वो उठाए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये भी आ जाता है। इसकी डिटेल्स आपको सारी यहाँ पर दी है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो दिस इंटीग्रेट्स 16 मिनिस्ट्रीज फॉर स्मूथ प्रोजेक्ट प्लानिंग, सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। ठीक है, तो गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल की सीमलेस मूवमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये लाया गया, पीएम गति शक्ति। इसमें रोड जो है हमने डेवलप करी, ठीक है, हाईवेज डेवलप किए 25,000 किलोमीटर। ठीक है, ये प्लान किए गए हैं 2022-23 के लिए। एंड 20,000 करोड़ की फंडिंग जो है इनको मिली है। साथ ही साथ रेलवेज में 2,000 किलोमीटर की एक्सपेंशन हमने करी है। न्यू वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं लॉन्च हुई हैं वो इसी प्रोजेक्ट के अंडर हुई हैं। लॉजिस्टिक पार्क्स डेवलप वाया पीपीपी मॉडल। देन वी हैव पर्वतमाला 60 किलोमीटर रोपवे in 2022-23, कार्गो टर्मिनल्स, 100 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स अंडर गति शक्ति। ठीक है, तो 100 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स जो हैं, कार्गो टर्मिनल्स, वो हमने खोले हैं। देन वी हैव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जो सिटीज की डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वो 2/3 ऑफ द जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का 90% जो रेवेन्यू है वो यहाँ से आता है। तो जीडीपी इज अदर प्रोस्पेक्ट, 90% गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब टैक्सेस जो है यहाँ से कलेक्ट होते हैं, राइट। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अर्बन एरियाज में अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करें। तो रोड्स, वाटर, सीवेज, पार्क्स, लाइब्रेरीज, ये सारी ही जो पब्लिक सर्विसेज हैं या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं सिटीज़ में, इन सब की डेवलपमेंट जो है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती है। तो यहाँ पर हाई फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोजेक्ट्स थोड़े से स्लो होते हैं अनलेस रैपिड अर्बनाइजेशन हो। ठीक है जी। तो स्मार्ट सिटीज मिशन एंड अमृत, ये दो स्कीम्स हैं या दो प्रोग्राम्स हैं जो हमने इसके लिए लॉन्च किए। इसमें जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, इसमें 100 सिटीज को अपग्रेड किया गया विद बेटर सर्विसेज, है ना, वाईफाई कनेक्टिविटी, अदरवाइज उनको डेवलप किया गया, एडवांस्ड बनाया गया। एंड अमृत इम्प्रूव अर्बन लिविंग थ्रू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। ठीक है, तो ये दो स्कीम्स हैं अर्बन अपग्रेड्स के लिए। देन वी हैव ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर।
ये भी एक बहुत ही अच्छी और लॉजिकल चीज़ है, क्योंकि जब भी डेवलपमेंट होती है तो क्या होता है, फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, तो कंक्रीट के हम जंगल बना रहे हैं। तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हार्म होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है ना, दिल्ली में जो पीछे इतने टाइम से चल रहा है, अदरवाइज भी ओवरऑल, है ना, नॉर्थ इंडिया में कितना ज़्यादा पोल्यूशन रहने लग गया है, एयर क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन। तो इसीलिए सिटीज़ जहाँ पर डेवलप्ड हैं वहाँ पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। क्यों? कि आप डेवलपमेंट करो, लेकिन साथ ही साथ जो एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी है, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करो, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करो और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करो। बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं तो उनके ऊपर जो उनके रूफ टॉप है वहाँ पर ग्रीन गार्डन्स बनाए जाएं। हर सोसाइटी में हर छोटे छोटे टाइम के बाद, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ग्रीन बेल्ट्स डेवलप करी जाएं। ठीक है, पेड़ बहुत से लगाए जाए, आसपास के जो नियर बाय फॉरेस्ट हैं उनको मेंटेन किया जाए, वाइल्ड लाइफ जोन्स, इको सेंसिटिव एरियाज, ये सब डेवलप किए जाएं ताकि जो नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो किसी पर्टिकुलर एरिया की, अगर वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो भी रही है तो। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, साफ हवा साफ पानी हमें मिलता रहे, तो उसके लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व्स, एनिमल रिजर्व्स, ये सब बनाए जाएं। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्ज़ाम, लेट मी टेल यू कि आप edutap.in पर जाकर कुछ कोर्सेज हैं जिनको चेकआउट कर सकते हो, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इसमें आपको मास्टर कोर्स मिल जाएगा जिसमें लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस, ये सब मिल जाएंगी। और इसमें मॉक टेस्ट भी हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लास में आपको 10 से 15 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी जो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ पर ब्रोशर है, आप उसमें एफ ए क्यूज एंड ऑल चेकआउट कर सकते हो। और व्हेन यू आर एनरोलिंग फॉर इट तो इस कोड का इस्तेमाल कर कर आपको फ्लैट 80% का ऑफ भी मिल जाएगा। क्या ये एक लौता कोर्स अवेलेबल है? जी नहीं, हमारे पास ये टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू जस्ट प्रैक्टिस एंड यू थिंक कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है और आपको बस प्रैक्टिस 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 करनी है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज है हमारे पास। अदरवाइज वी हैव इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज एज वेल। तो आप वो इस वेबसाइट पर आकर अच्छे से देख सकते हो, राइट? So that is all for today's class. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.